आज की ये कहानी है राघव चड्ढा की। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तो इनके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और देखिए, अरविंद केजरीवाल का खास व्यक्ति माना जाता था राघव चड्ढा को। कई लोग कहते थे कि आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर का अगर कोई नेता है तो वो राघव चड्ढा है। राघव चड्ढा की जब शादी हुई थी तो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, ये सब उन लोग उनकी शादी में गए हुए थे। तो ये चले गए हैं आम आदमी पार्टी को छोड़कर। ये आप देखिए, राघव चड्ढा का परिवार जालंधर से है और कई दशकों पहले दिल्ली में आकर बस गया था। साल 2013 में जब अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन अपने आखिरी दौर में था, तब पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट राघव चड्ढा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई कर भारत लौटे थे। उसी समय उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल के साथ हुई और फिर वह आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। डेली वो की एक रिपोर्ट के अनुसार राघव चड्ढा का पार्टी में पहला असाइनमेंट दिल्ली जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार करने वाले अधिवक्ता राहुल मेहरा को असिस्ट करना था। उन्हें ये जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल ने ही सौंपी थी। देखिए, एक बात और बता दूं आप लोगों को कि आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। और दिल्ली की बात करें तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। राघव चड्ढा पार्टी के सबसे युवा प्रवक्ता बने और कुछ ही समय में वह टेलीविजन पर आम आदमी पार्टी का चेहरा बन चुके थे। और राघव चड्ढा ने दिल्ली और लंदन में पढ़ाई की हुई है। राघव चड्ढा ने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की। उन्होंने 2009 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम की डिग्री हासिल की और इसके बाद उन्होंने साल 2011 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से सीए की डिग्री प्राप्त की। वह पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि उन्होंने कुछ समय के लिए लंदन में पढ़ाई भी की थी और उन्हें लंदन में समय बिताना अच्छा लगता है। उसी साक्षात्कार के दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि विदेश में पढ़ाई करने के बाद वे अपने वतन लौट आए क्योंकि उन्हें अपने देश से प्यार है और उनके माता पिता यहीं रहते हैं। आम आदमी पार्टी में अहम भूमिकाएं। राघव चड्ढा उस समिति के सदस्य भी थे जिसने 2013 में आम आदमी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र तैयार किया था। उन्होंने दिल्ली सरकार में पूर्व वित्त मंत्री और मनीष सिसोदिया के वित्तीय सलाहकार के रूप में भी काम किया है। वे दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में भी काम किया। और देखिए, अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो, लोकसभा का चुनाव लड़ना हो, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। साल 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को पंजाब का सह प्रभारी नियुक्त किया था। उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी को भारी जीत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बार पंजाब आप देख लीजिए, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। 1 नवंबर 1966 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पंजाब। हालांकि साल 2019 में जब उन्होंने दक्षिण दिल्ली से बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद साल 2020 में उन्होंने दिल्ली के राजेंद्र नगर से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। और जब साल 2022 में विधानसभा चुनाव हुए पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो राघव चड्ढा को पंजाब से राज्यसभा सदस्य बनने का अवसर मिला। और देखिए, राज्यसभा सदस्यों की अगर हम बात करें ना, तो इनका अगर चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए अगर राज्यसभा सदस्य आपको बनना है। और इसमें आप देखिए, 245 सीटें हैं राज्यसभा में और जिसमें 233 सीटों पर विधायकों के द्वारा चुनाव होता है राज्यसभा सदस्यों का, और 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राघव चड्ढा के पास कितनी संपत्ति है? तो राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकन के दौरान दायर हलफनामे के अनुसार राघव चड्ढा के पास 36 लाख रुपए की संपत्ति है। उनकी कोई देनदारी नहीं है। उसी हलफनामे के अनुसार उनके नाम पर एक स्विफ्ट कार भी है। साल 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान दायर किए गए उनके हलफनामे के अनुसार उस समय उनके पास 19 लाख रुपए की संपत्ति थी। अब बात आती है राघव चड्ढा के खिलाफ कितने आपराधिक मामले हैं।
माई नेता इन्फो वेबसाइट के अनुसार उनके नवीनतम हलफनामे में कहा गया कि चड्ढा के खिलाफ कुल 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें मानहानि और सार्वजनिक दुर्व्यवहार के मामले शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार राघव को अभी तक किसी भी मामले में सजा नहीं मिली है। परिणीति से इनकी शादी हुई थी। शादी के बाद कुछ निजी चैनलों को दिए एक साक्षात्कार में दोनों ने कहा कि उनकी पहली मुलाकात लंदन में एक कार्यक्रम में हुई थी, जहां दोनों को अपने अपने क्षेत्र में अच्छे काम के लिए पुरस्कार मिल रहे थे। परिणीति चोपड़ा, आप देखते हैं, फिल्मी अभिनेत्री हैं। दोनों ने कहा था कि नाश्ते की मेज पर हुई मुलाकात दोस्ती में बदल गई, लेकिन दोनों के बीच नजदीक तब और बढ़ गई जब पंजाब में परिणीति की फिल्म चमकीला की शूटिंग चल रही थी। दोनों का विवाह समारोह 24 सितंबर 2023 को राजस्थान के उदयपुर में संपन्न हुआ था। अब दोनों का एक बेटा भी है। और देखिए, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता आरोप लगा रहे हैं कि इन पर दबाव था, इन्हें भी डर था जेल जाने का, तो ईडी सीबीआई का इन्हें भी डर था, तो बोले चले गए बोले। और वो ईडी सीबीआई की बात करें तो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। अब राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के नेता बन चुके हैं, याद रखिएगा। धन्यवाद।